और बिग एंड बोल्ड में अब ट्रेंडिंग खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं और इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। भारत में आमतौर पर मानसून का सीजन 2 जून से 30 सितंबर के बीच होता है और जुलाई के आखिर तक उसने अपना आधा सफर तय भी कर लिया है। जुलाई तक पूरे देश में 5% से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन देश के 9 राज्य, आप ठीक सुन रहे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो अब भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और केरल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एल नीनो की वजह से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी सक्रिय नहीं हैं जितनी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं सक्रिय हैं। इसी वजह से देश के 9 राज्यों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। और क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आपने जो दवा ली है वो असली है या नहीं है, कहीं नकली तो नहीं? और अगर ऐसा है तो अब आपको इस तरह के डर से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? बिग एंड बोल्ड में ये भी देख लीजिए। नकली दवाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने अब कई दवाइयों पर QR कोड और स्कैनर लगाना अनिवार्य कर दिया है। फार्मा कंपनियों को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है। 300 दवाओं पर QR कोड लगाना जरूरी कर दिया गया है। QR से दवा की पूरी जानकारी उसको स्कैन करते ही मिल जाएगी। इस कदम से नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगेगी। QR स्कैन से दवा के सॉल्ट की डिटेल मिल जाएगी, ब्रांड और निर्माता का नाम और पूरा पता आप देख पाएंगे, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसमें आपको पता चल जाएगी। और अगर कोई डेट बदलकर एक्सपायरी डेट की दवा बेचेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। एक्सपायरी डेट, निर्माता का लाइसेंस नंबर भी QR कोड से पता चल जाएगा। और अब अगली खबर YouTube से जुड़ी हुई। बिग एंड बोल्ड, YouTube बहुत जल्द एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल लॉन्च करने जा रहा है। इस टूल के लॉन्च होने से किसी भी यूजर को अपने मनपसंद वीडियो को खोजने में आसानी होगी। अभी तक अगर आपको कोई वीडियो देखना होता है तो आप सर्च बॉक्स में उससे जुड़ा कीवर्ड डालते हैं और फिर जितने वीडियो सामने आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप तय करते हैं कौन सा वीडियो देखना है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च होने के बाद यूजर को किसी भी वीडियो का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा। वीडियो किस बारे में है और यूजर इस वीडियो में क्या देखना चाहता है, इसका फैसला फौरन ले सकता है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है और टेस्ट कामयाब रहने पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब आपको AI की जादुई सर्जरी का कमाल दिखाते हैं। AI को लेकर आप लगातार ये सुन रहे हैं कि ये मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन देखिए इसके जो पॉजिटिव हैं, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उनको भी देखिए। दुनिया में पहली बार AI की मदद से लकवे का सफल इलाज किया गया। अमेरिका में लकवाग्रस्त शख्स को सर्जरी के बाद नया जीवन मिला है। मशीन लर्निंग पर आधारित यह सर्जरी करीब 15 घंटे तक चली। माइक्रो इलेक्ट्रोड इम्प्लांट की मदद से इस शख्स के ब्रेन से कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। ऑपरेशन के दौरान मरीज डॉक्टर से बात भी करता रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में AI न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली। और अगली खबर यह कि मेटा ने कनाडा में, मतलब फेसबुक ने कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम में किसी भी मीडिया हाउस की न्यूज की शेयरिंग ब्लॉक कर दी है। मतलब यह कि कनाडा में कोई भी यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरें नहीं पढ़ पाएंगे। दरअसल कनाडा की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके विरोध में मेटा ने यह फैसला लिया। इस कानून में यह है कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कोई न्यूज शेयर की गई तो मेटा को उस मीडिया हाउस को पैसे देने होंगे जिसकी वो न्यूज है। मेटा की दलील यह है कि खबरों को शेयर करने से मीडिया हाउस को फायदा होता है और उसकी काफी लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसे में अलग से पैसे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कनाडा की सरकार नहीं मान रही तो मेटा ने न्यूज शेयरिंग पर ही रोक लगा दी। और अब यह भी देख लीजिए कि पिछले हफ्ते कर्नाटक के दावणगेरे के एक कॉलेज के प्रेमी जोड़े ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके आपत्तिजनक वीडियो को किसी शख्स ने पहले शूट किया और फिर वायरल कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आपकी जानकारी के बगैर अगर कोई आपकी फोटो लेता है या वीडियो लेता है तो उसको क्या ऐसा करने का अधिकार है, और नहीं तो उसके ऊपर दंड के क्या क्या प्रावधान लागू होते हैं। वीडियो अगर लिया जाए और वायरल किया जाए, बगैर परमिशन के वीडियो लिया जाए तो 3 साल तक की कैद हो सकती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने पर क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं। पीड़ित अगर महिला है तो राष्ट्रीय महिला आयोग को भी अप्रोच कर सकती है। दरअसल वीडियो वायरल करने का मतलब यह है कि राइट टू प्राइवेसी में दखल है, इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और यह कानून की निगाह में अपराध है। आप यह भी जानते हैं कि जो IT एक्ट 2000 है उसकी धारा 67 और 66 इसी बारे में प्रोविजन करती है, जिसमें किसी की परमिशन के बगैर उसकी तस्वीरें और उसके वीडियो नहीं लिए जा सकते हैं। और IPC की धारा 499, 500 और 501 भी इसी बारे में डील करती है, जिसमें डिफेमेशन के केस से डील करने का प्रावधान है। और आगे अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड में। किसानों के लिए अगली अहम खबर है। अगर आप किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं तो यह रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखें। 27 जुलाई को राजस्थान में सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। इस दौरान देश भर के करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया गया।
लेकिन कई किसान इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लाभार्थी सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, जिसके चलते उनके खाते में किश्त के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-KYC करवाएं। चेक करें कहीं आधार और बैंक अकाउंट में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं। इसके बाद भी परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबरों 155-261 1800-115526 या 011-233-81092 पर कॉल करें या pm-kisan-ict@gov.in पर संपर्क करें। इस वेबसाइट पर आपको किश्त न आने की वजह बताई जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यहां पर यह सूचना बहुत ध्यान से देख लीजिए। IBPS ने लॉ ऑफिसर का पद निकाला है। ग्रेजुएट जो लॉ में है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं IBPS.in पर। आखिरी तारीख 21 अगस्त है इसके लिए। अगला दिखाइए, अगला जो मौका है वो है ये है बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पद, माफ कीजिए, लॉ ऑफिसर का ये एग्जामिनर के लिए पद है यहां पर। और ipindia.gov.in पर आखिरी तारीख इसके लिए 4 अगस्त है। और अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की प्रिंसिपल का पद है। आवेदन emrs.tribal.gov.in पर कर सकते हैं 18 अगस्त के पहले। और अब बहुत जल्दी से बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स। शेयर बाजार में आज बर्बादी का बुधवार रहा। कारोबार के वक्त सेंसेक्स 1000 अंक तक गिर गया। BSE सेंसेक्स 677 पॉइंट गिरकर 65,783 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 207 अंक गिरकर 19,527 पर बंद हुआ। वहीं सर्राफा बाजार में मंगलवार की तुलना में चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई, जबकि सोना प्रति 10 ग्राम 5 रुपए की बढ़त के साथ खुला। जुलाई में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST का कलेक्शन 1,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही GST कलेक्शन 5वीं बार 1,60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। कलेक्शन में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिल्ली की रही, जबकि महाराष्ट्र 26,064 करोड़ रुपए के साथ GST कलेक्शन में नंबर 1 रहा। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। नितिन का शव मुंबई के पास करजत इलाके में उन्हीं के स्टूडियो में रस्सी से लटका हुआ मिला। देवदास, जोधा अकबर, लगान समेत कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए बेहतरीन सेट बनाने वाले नितिन पिछले कई दिनों से आर्थिक तंगी की वजह से परेशान थे। रायगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कनाडा में बिकने वाली हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी। कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए नियमों के तहत सिगरेट पर लिखा होगा कि सिगरेट नपुंसकता और कैंसर का कारण बनती है। इसके साथ हर कश में जहर की चेतावनी भी लिखी होगी। सरकार का दावा है कि इस नई पहल के बाद देश में धूम्रपान करने वालों की तादाद में और कमी आएगी।